है उसे हम पूरा सार्थक कर रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ समय मिल जाता है और आजकल तो सारा ही समय मिला हुआ है तो उसमें भगवत चर्चा हो जाती है। यही समय का उपयोग है जो हम कर पा रहे हैं। तो आज की चर्चा है, आज का जो टॉपिक है हमारा, पहले तो आप सबको आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद, आप सबका स्वागत कि हम बैठ कर के भगवान की वाणी को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान के धाम की बात, भगवान के रूप की बात है, नाम गुण रूप लीला के आधार पर भगवान की चर्चाएं कर लेते हैं और यही एक शुद्ध भक्त बनने की क्या है, सीढ़ी है आगे बढ़ने की। और जब तक शुद्धि नहीं आएगी अंदर तब तक भक्त नहीं बन पाओगे। तो भक्त बनने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा और शुद्धि के लिए भगवान के गुण लीला धाम रूप की चर्चा हमें करते रहनी चाहिए, उनकी कथाएं सुनते रहनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता। आज का टॉपिक है, क्या मेरा हरि से मिलन होने वाला है। कई बारी लोगों से हम सुनते हैं और बात आती है कि हमने सुना है जी कि भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन करते अगर रहेंगे तो भगवान हमें तुरंत प्राप्त हो जाएंगे, हमें भगवान प्राप्त होंगे ही होंगे। और अब तो हमें बड़ा टाइम हो गया है, क्या भगवान मिलने ही वाले हैं, क्या मिलने ही वाले हैं, क्या कब मिलेंगे वो हमें, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। हम तो माला भी कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम दान भी कर रहे हैं, हम पुण्य भी कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम मंगला भी कर रहे हैं, हम एकादशी भी कर रहे हैं, हमारा सब कुछ कर रहे हैं, परंतु क्या भगवान मिलने ही वाले हैं। ऐसी लालसा जब हो जाती है तो बात आती है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, दूसरे स्कंद का 8वें अध्याय का 4था श्लोक। कह रहे हैं, शृण्वतः श्रद्धा नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धा नित्यम, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, जो लोग बहुत सारे लोग मिलके संकीर्तन या सत्संग, हाँ जी, मिलके जो लोग भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का श्रवण कीर्तन नित्य रोज, ये नहीं कि आज कर लिया, वीकली कर लिया, हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में 2 दिन नहीं, हफ्ते में 4 दिन नहीं, नित्य। अगर मेरे को जैसे भूख लगती है तो समय में देखता हूँ, अरे समय हो गया, भूख लगी है, उसी तरीके से मेरा वो टाइम भी मेरे पास टाइम टेबल के अंदर होना चाहिए कि इस समय में माला करता हूँ, इस समय में भगवत गीता पढ़ता हूँ, इस समय में कथा सुनता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस प्रकार अगर हम नित्य रोज करेंगे तब बात बनती है। तो कह रहे हैं, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन नित्य और कैसे, बड़ी श्रद्धा के साथ, ये नहीं कि मेरे ऊपर वजन डाल दिया है, अब मुझे करना तो पड़ेगा ही जी, करना तो है ही है, गुरु की आज्ञा है 16 माला का जाप करना है, गुरु की आज्ञा है भगवत गीता पढ़नी है, गुरु की आज्ञा है तो करना ही है मुझे, और कर ही रहा हूं जी मैं तो। ऐसे नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ, जब तक इस कार्य में श्रद्धा और भाव नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगी, किसी कीमत पे नहीं होगी। और हम ये उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे कि अब मिले भगवान मुझे, अब मिले, बस मिलने ही वाले हैं, बस यही लालसा बनी रहेगी, पर होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा श्रवण और कीर्तन के अंदर क्या है, वो भाव, वो श्रद्धा नहीं है। तो कह रहे जो श्रद्धा के साथ नित्य कीर्तन
करते रहते हैं, उनके हृदय में जो नित्य श्रद्धा के साथ कीर्तन और श्रवण करते रहते हैं, उनके हृदय में भगवान थोड़े समय में ही प्रकट हो जाते हैं। आहा, प्रकट हो जाते हैं। ये बात श्रीमद् भागवतम में कही। इसी बात को लेकर के भक्त कहता है, अरे भगवान बस मिलने ही वाले हैं, हम तो बड़े समय से माला ही लगे हुए हैं, बड़े समय से लगे हुए। तो क्या मैं इस लायक हो गया हूं? क्या मेरे अंदर वो फीलिंग होने लगी है कि मुझे भगवान मिलने वाले हैं? क्या मेरे अंदर वो गुण प्रकट हो चुके हैं? क्या जो गुण शास्त्रानुसार हमसे कहे जाते हैं, और बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान दें और वो अगर हमारे अंदर है तो बस भगवान मिलने ही वाले हैं। फिर ये समझ लीजिए, भगवान मिलने ही वाले हैं। और ये इस बात का आश्वासन भगवान बहुत सारी जगह पे देते हैं। एक जगह तो कह रहे हैं भगवान कि मैं जो है भक्त के कानों के द्वारा अंदर हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ। कानों के द्वारा है? कानों के द्वारा भगवान प्रवेश करते हैं। तो श्रवण करने में जो हमारी ये दोनों कटोरे, कान के जो कटोरे हैं ना, इनसे पियो। रस पीने के लिए दिए ये कृष्ण नाम रस, राधा नाम रस पीने के लिए ये कटोरे दिए गए। इनसे खूब पियो। अगर इनसे जो चीज पी जाएगी वो हृदय में उतर जाएगी, और मुंह से जो चीज पी जाएगी या खाई जाएगी वो पेट में उतर जाएगी, और पेट में उतरी हुई चीज हमारे मल मूत्र बन के बाहर, परंतु कानों से जो अमृत पिया जाएगा, आहा, वो सीधा हृदय में जाएगा। वही भाव जागृत करेगा, वही श्रद्धा जागृत करेगा, और वही हमारा विश्वास बनाएगा। तो क्या मैं भगवान के गुण लीला धाम रूप की कथा सुनने में आनंद महसूस करता हूं? क्या मेरे अंदर ये गुण है? अगर मेरे अंदर है तो पक्का है कि बस वो जो समय जा रहा है भगवान प्राप्त होने ही वाले हैं, होने ही वाले हैं। क्या मैं भगवान की कथा वार्ता में इतना आनंदित हो जाता हूं? क्या मुझे आनंद आने लगता है? क्या मैं इतनी भूख है मुझे कि सुनने के बाद फिर मुझे लगता है एक रसगुल्ला और खा लूं? हमारा ऐसी भूख है क्या कि पंडित पूरा फसला प्रसाद लिया और प्रसाद के बाद में फिर जागृति हो गई, अरे यार एक रसगुल्ला और ले लेता। ऐसे ही क्या कथा के प्रति ऐसी श्रद्धा है क्या कि कथा सुनने के बाद भी क्या मेरी इच्छा करती है थोड़ी देर और हो जाती? ये लक्षण है, भगवत प्राप्ति के लक्षण है। क्या मुझे अपने गुरु महाराज के दर्शन करके या उनके मुखारविंद से कथा सुन के लगता है, जब महाराज जी हमारे कथा सुना रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, उस वक्त क्या मेरे हृदय में ऐसा लगता है कहीं यही भगवान तो नहीं है? क्या मेरी ऐसी श्रद्धा है मेरे गुरु में? क्या मेरी ऐसी श्रद्धा है भक्तजनों के अंदर? क्या मेरी ऐसी श्रद्धा है आचार्यों के प्रति कि मुझे ऐसे लगे कहीं भगवान तो नहीं है ये इसी रूप में आए कीर्तन कर रहे हैं? क्या ऐसी श्रद्धा है? अगर है तो फिर चिंता की बात नहीं है, फिर चिंता की बात नहीं है। मेरे मन के अंदर गुरु के प्रति अगर प्रेम है तो साक्षात भगवान तुम्हें दिख रहे हैं, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। साक्षात भगवान दिख रहे हैं, समझ लीजिए, देख समझ नहीं पा रहे हैं। क्या मेरा मन हर पल हरि नाम गुनगुना रहा है? क्या मैं हर पल क्या मैं हरि नाम गुनगुना रहा है? क्या मेरा मन हर पल क्या मेरा मन गुनगुना रहा है हरि नाम? ये हमें सोचना है। अगर हरि नाम मेरा मन गुनगुना रहा है हर पल, चाहे माला हाथ में है चाहे नहीं है, मैं और भी किसी कार्य को कर रहा हूं, परंतु अगर हाथ से माला नहीं चल रही है, परंतु कहते हैं कर का मन का डार के मन का फेर, आहा। तो ये कर का मन का जो है ये हमें प्रैक्टिस के लिए दिया गया कि जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कर का मन का की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जब भावावेश में आते तो उस वक्त नहीं कहते थे जल्दी मेरी माला लाओ, मेरी कंठी लाओ, मेरा दंड कहाँ है लेके आ, नहीं, आहा दंड हो जाते, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके हरि बोल हरि बोल हरि बोला हरि बोला, आनंद। अरे जब भाव जागृत हो गया तो फिर काय की माला काय की कंठी भैया, फिर तो आनंद है। तो क्या ये मेरा दिल मेरा हृदय क्या ऐसा है
कि मैं हर वक्त हरि नाम में झूमता रहता हूं? क्या मुझे इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम है हरि नाम के प्रति? हमें समझना है। क्या मेरा दिल इस संसार से उब गया है क्या? ये संसार को मैं अब जो संसार मुझे बहुत अच्छा लगता था कल तक, आहा, मैंने इतना पैसा कमाया, ये घर बनाया, आहा, आज मेरे बच्चे हैं, ये भी जवान हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। क्या मैं उन चीजों से विरक्त होता जा रहा हूं क्या? अगर मैं होता जा रहा हूं तो फिर भगवान मिलने ही वाले हैं। बोलो जय जय श्री राधे। एकदम निकट ही बैठे हैं और पता नहीं कब तुम्हें झलक मिले और आनंद की प्राप्ति हो जाए, कब, बस होने ही वाला है। क्या मेरा मन नहीं, अच्छा ये जितनी भी संसार की जो वस्तुएं हैं, क्या इनमें मेरा आज भी मन लगा हुआ है क्या? कि अरे इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा ये नहीं होगा। अगर अभी भी मन लगा हुआ है तो इसका मतलब है देर लगेगी। और नहीं लगा हुआ, विरक्त हो गए हैं, तो बस तुरंत ही पास में खड़े हैं, दूर नहीं है। क्या मुझे हर वक्त ये इच्छा होती है कि कोई मुझे हरि को कथा सुनाए वाला है? मैं पढ़ सकता हूँ, परंतु पढ़ने में मुझे इतना आनंद नहीं आता। मेरी श्रवण करने की जो लालसा है वो ज्यादा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने से। क्या मैं सुनने के प्रति इतना आसक्त हूँ? क्या हरि कथा सुनने के लिए, भगवान के संकीर्तन में आनंद लेने के लिए, क्या मैं इतनी लोलुपता है मेरे अंदर? क्या भूख है मेरे अंदर? अगर है तो आनंद है, आनंद है, यही गुण है। क्या मैं किसी प्रकार की चिंता करता हूँ? या चिंतन, क्या मुझे डर सता रहा है? निश्चिंत हूं या निर्भीक हूं या नहीं हूं? मैं आज भी चिंता कर रहा हूं क्या किसी चीज के बारे में? क्या मैं आज भी डर रहा हूं क्या? अगर मैं चिंतित हूं और मैं जो है डर रहा हूं तो बात नहीं बनेगी। अरे चिंता की जरूरत नहीं है। जो भक्त है उसकी चिंताएं सारी भगवान हर लेते हैं। अगर मैं पाप रहित, अपराध रहित हरि नाम करूं तो डर खत्म हो जाता है। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। आहा, अभय हो जाता है वो व्यक्ति जो भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन और कथा सुनने में आनंदित रहता है। अभय हो जाता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो पूर्ण तरीके से जानता है कि जो भी कुछ मुझे दिख रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, भगवान स्वयं ही करने वाले हैं और कोई नहीं। अगर मैं चिंता भी करूंगा तो क्या होने वाला है? चिंता चिता की तरफ दौड़ा के ले जाएगी, और अगर मैं चिंतन करूंगा तो चिंतन मेरा चैतन्य की तरफ ले जाएगा। आहा, चैतन्य की तरफ ले जाएगा, जो राधा कृष्ण स्वयं है। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं कि कृष्ण को कहीं और ढूंढना है या राधा रानी को कहीं और ढूंढना है। नहीं है भैया, एक ही है। जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। आहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जोर से कहो औरंगा तो समझ लो राधा कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, मेरी जुबा पर नाचने लगे हैं। ऐसी स्थिति जब मेरी होगी तो निकट ही खड़े हैं, दूर नहीं है, दूर नहीं है। कथा, क्या मुझ में वो बात आ गई है कि सुख हो या दुख मैं परेशान नहीं होता? अगर मेरे अंदर ये चीज आ चुकी है, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि दुख में और सुख में जो व्यक्ति संभाव रहता है मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसका मतलब है कि भगवान हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हाँ, तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कहीं दूर से देख रहे हैं क्या? बिल्कुल नियर ही हैं, नियर ही हैं। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत हाथ पकड़ते हैं ठाकुर, तुरंत ही तुम्हारी व्यवस्था करने के लिए आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। महाराज, जब मेरे हृदय में ये भावना हो कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है,
जो कुछ होने वाला है वो भी भगवान स्वयं ही करते हैं, मैं तो एक माध्यम हूं। मुझे भगवान ने ये परिवार दिया है, ड्यूटी लगाई है मेरी, मुझे नौकरी मिली है इस संसार में, भगवान ने मुझे नौकरी दी है ये परिवार को पालने के लिए, इनकी सारी जो जरूरतें हैं इनको पूरा करने के लिए मुझे ड्यूटी दी है। अगर ये ड्यूटी मैं पूरी कर चुका हूं तो मेरे अंदर विरक्त हो जाना चाहिए, और अगर ड्यूटी मेरी रहती है तो ड्यूटी करते हुए मैं शरीर से उनके साथ हूं पर मन से मैं ठाकुर का हो चुका हूं, मन से मेरे अंदर ठाकुर विराजमान है। तो फिर ठाकुर तुम्हारे पास ही है, कहीं जाने आने की जरूरत कहाँ है। तू मुझे ढूंढे कहाँ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। अरे कहाँ ढूंढ रहा है तू, कैसे कैसे लोग हैं। अरे वहां के ही हनुमान जी बड़े महाराज शक्तिशाली हैं, अरे वहां की देवी ही बड़ी शक्तिशाली है महाराज, जो 500 या 2000 किलोमीटर दूर बस रही है, और यहाँ से वहां तक जाने में 1000 देवी निकल गई, सब बेकार, वो ही एक देवी सही है महाराज। ये क्या है। काश वो श्रद्धा मेरी घर के अंदर ही फोटो में आ जाए कि मेरे श्याम सुंदर यहीं तो मुरली बजा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं। ये भाव कब मेरा जागृत होगा कि ठाकुर जब तुम कहते हो मैं हर जगह व्याप्त हूं तो मैं कहाँ जाऊं। परंतु फिर भी प्रश्न उठता है कि फिर मंदिरों की क्या जरूरत है जी, फिर कहीं जाने आने की क्या जरूरत है। तो जरूरत है, तो कहते ना जब हवा तो चारों तरफ बह रही है, हवा तो चारों तरफ बह रही है, कण कण में व्याप्त है हवा, परंतु अगर गाड़ी के टायर की हवा निकल जाए तो पंचर वाले की दुकान पे जाना ही पड़ता है। हवा की तरफ मुंह करके हवा नहीं भरती। ऐसे ही भैया जो धाम है, जो धाम है, और ये हमारे चारों धाम हैं, जो तीर्थ हैं, जो भक्तों का संग है, जो संकीर्तन है, जो मंदिर बने इतने सुंदर सुंदर, सबको इकट्ठा करके आनंद लेने के लिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से इनका हमें यूज करना है। तभी महाराज हमारी गाड़ी चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, हवा निकल जाएगी और खड़े रहोगे। अगर ये सोचते रहेगा हवा तो बह रही है, कहीं से भी भर लोगे, नहीं भरी जाएगी, जाना ही पड़ेगा, एकाग्रता के लिए जाना ही पड़ेगा। क्या मेरा मन भक्तों के बीच आनंद लेता है, मुझे किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष तो नहीं है। मैं भक्तों के बीच में रहता हूँ, कई बार ऐसा होता है, भक्तों के बीच में भी रहता हूँ, मैं कथा भी सुनता हूँ, मैं कीर्तन भी सुनता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, परंतु और पाप कमा के आ जाता हूँ। अरे यार क्या हो गया, और ज्यादा मेरा पतन हो जाता है, क्योंकि मैं ईर्ष्या करता हूं, मेरे अंदर द्वेष है। अरे ये व्यक्ति तो बोलना ही नहीं जानता, ये बोल क्यों रहा है। अरे मैं इससे ज्यादा जानता हूं, मेरे को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। अरे ये तो कुछ जानता ही नहीं है, ये तो बड़ा गलत बोलता है, इसका तो कोई औकात ही नहीं है बोलने की। अरे इसकी तो ये काम करने की औकात नहीं है, इससे ज्यादा तो मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, और ये तो मूर्ख है। इस तरीके की भावनाएं लेकर के वो व्यक्ति बाहर निकल के और 4 लोगों में बांट देता है लड्डू, इसी ईर्ष्या और द्वेष के। तो पिछली क्लास में हुआ था, द्वेष के बारे में बात हुई थी। तो इस तरीके से द्वेष हमारे घर घुस जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, हमारे शरीर में घुस जाते हैं, और हम दोषी बन जाते हैं। तो क्या ये दोष हमारे अंदर से खत्म हुआ है क्या? अगर खत्म हुआ है तो भगवान कहीं दूर नहीं है। क्या मेरा अहंकार समाप्त हुआ है क्या, या नहीं? मुझे हर प्राणी मात्र में भगवान है ऐसा लगने लगा है क्या? क्या मैं हर एक जीव में भगवान को देखता हूं क्या? क्यों मैं ये कहता हूं कि भगवान मुझे नहीं मिल रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं ये जितने भी जीव हैं, मामे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जितने भी जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं। अरे तू अंश को तो पहचान, अंश ही तो तेरे पास ही खड़ा है बाबरे। अरे जब तू अंश को नहीं पहचान पा रहा है कि वो भी भगवान स्वयं उसके अंदर है, परमात्मा रूप उसके अंदर विराजमान है, तेरे सामने खड़े हैं, तेरा संग दे रहे हैं, तुझे समझा रहे हैं, तुझे बता रहे हैं, परंतु मैं मान नहीं रहा,
और मान ही नहीं रहा तो भैया वो कैसे तुम्हें प्रकट हो जाएगा? अगर वो प्रकट भी हो गया तब भी तुम्हें भरोसा नहीं है। वो कहोगे पता नहीं किस रामलीला से आया, महाराज कौन मुकुट बांध के आया है, ऐसे तुम सोचोगे तो अपराध हो जाएगा, भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा। इसीलिए भगवान प्रकट नहीं होते। और मेरा मन कहता है कि भगवान जरूर मुझे मिले, जरूर मुझे मिले। क्या मेरे मन में ऐसा होता है कि भगवान सबका भला करे, चाहे वो मेरा दोस्त हो चाहे दुश्मन? क्या ये क्वालिटी मेरे अंदर है? क्या मुझे लगता है ऐसा कि जो भी कुछ हो रहा है भगवान सबका पहले भला कर, सबका भले में मेरा भला? परंतु आज हम क्या कहते हैं, भगवान सबका भला करियो पर शुरू मेरे से करियो। जय जय श्री राधे। सबका भला कर, बहुत जोर से चिल्लाएगा, भगवान सबका भला कर। लोग भी एकदम मुड़ के देखते हैं, आहा बड़ा भाई बढ़िया आदमी है, सबका भला चाह रहा है, और पर चुपके से कह देता है शुरू मेरे से करियो। आहा, इसका मतलब क्या है? क्या ये चीज मेरे को भगवान से मिलाने के लिए है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। भगवान चीटर से बड़ी दूर रहते हैं, होते हुए भी नजर नहीं आते हैं। गड्ढे में गिर रहे हो तो बचा जरूर लेंगे, पर झटका एक जरूर दे देंगे कि सुधर जा, सुधर जा। इसलिए क्या मेरे अंदर सबके प्रति भला करने की इच्छा है, चाहे वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो? क्या ये क्वालिटी है? अगर है तो आनंद है, फिर आनंद है। क्या अब मुझे सब्र हो गया है कि भगवान ने जो दिया है वो सब बहुत है, अब ज्यादा की कुछ जरूरत नहीं मुझे? क्या सब्र हो गया मुझे? सब्र नहीं हुआ है तो भैया भूल जाओ। और सब्र हो गया है कि मेरा परिवार सही से चल रहा है, अब ज्यादा हाय तौबा की मुझे जरूरत नहीं है। क्या मैं सवेरे 5 बजे से निकल के रात को 12 बजे तक काम करने वाला बनूं क्या? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है। भगवान मुझे उतना दे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। अगर इतना है तो आनंद है, उसमें अगर सब्र हो गया है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और ईमानदारी से अगर हम इस ड्यूटी को निभाएंगे कि ये मेरा परिवार है और ये बड़ा तरीके से कोई उल्टी सीधी मारामारी महामारी हमारे को नहीं चाहिए। हम तो हमारा जितना है भगवान उतने में ही हम गुजारा करेंगे। और भगवान के नाम के लिए जो हमने समय दिया है, हरि नाम के लिए जो समय दिया है, उसे हम अवश्य करेंगे। हमें अपने घर में एक अलग से टाइम टेबल बनाना चाहिए परिवार के साथ मिलके कि हाँ भाई कौन सा समय ऐसा है कि हम सब मिल करके हरि नाम कर सकें, हम सब मिलकर के आधे घंटे भगवत गीता या भागवतम सुन सकें, पढ़ सकें, रामायण पढ़ सकें, जिससे कि हमारे घर में किसी प्रकार की समस्याएं, आपदाएं, विपदाएं, कलेश सब खत्म हो सकती है। क्योंकि भगवान राम ही है जो हमारे अवतार लेकर के सिखाने आए कि परिवार कैसा होना चाहिए। स्वयं भगवान आए, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम सोचते हैं वो भगवान थे, अरे वो आए थे चले गए, अब हम कहाँ इतना कर पाएंगे। अरे भैया ऐसे नहीं होता, हमें करना होगा। महाप्रभु आए, देखिए महाप्रभु ने इतना सुंदर तरीके से वो हीरे, वो मोती, वो माणिक के लुटा डाले हरि नाम के रूप में, जो किसी को महाराज जीवन भर जो लालाए डोलते थे, करे ये मंत्र हम क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा नाम क्यों नहीं ले सकते, उनके लिए भी सहज कर दिया, सुलभ कर दिया। पतितों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु आए और आकर के रेवड़ी की तरह हरि नाम बांट दिया। हा। तो इस तरीके से तो कहते हैं क्या मुझे आज भी किसी से ईर्ष्या, घृणा, नफरत, द्वेष तो नहीं है? ये चीज हमारे अंदर है क्या? अगर है तो इसका नाश कर दो। किसी से द्वेष मत करो, तुम्हारे पुण्यों का नाश हो रहा है, तुम्हारी भक्ति की नीचे जा रही है, भक्ति तुम्हारी सारी भक्ति की जो मेहनत है सब बेकार होती जा रही है। किसी के साथ घृणा मत करो, सब अपने कर्मों के आधार पर दुखी और सुखी होते हैं। हम आज अगर सुखी हैं, दूसरे को हम देख के हंस रहे हैं, बड़ा दुखी हंस रहे हैं।
अरे आज उसके कर्म हमें दिख रहे हैं कि उसके आधार पे उसको ये दुख है, हमारे भी तो हिसाब किताब होने वाला है, हमारा भी हिसाब किताब होने वाला है। अगर आज हम हंस लिए तो हमें कल रोना पड़ेगा। इसलिए समदृष्टि रखो। जब भगवान मिलने वाले होते हैं तो एकांत में मन लगने लगता है। ध्यान रखना, जब ऐसी ये सारी क्वालिटियां हमारे अंदर होती हैं तो एक बड़ा सुंदर एक भाव अंदर से जाकर होता है कि जब एकांत में, वैसे हम हमेशा डांस, डिस्को, होटल हैं, इसमें हमारा मन लगता था। और अगर हमारा मन अब एकांत में लगने लगा है, एकांत में क्या करने के लिए कि अब मैं बस हरिनाम करूंगा बैठ के, यहाँ कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। एकांत या कथा में पढ़ूंगा, कोई डिस्टर्ब ना करे। मुझे जब एकांत अच्छा लगने लगता है और जहां मेरी जो याददाश्त, जब एकांत में मन लगने लगता है तो याददाश्त बढ़ जाती है। ये सिम्टम्स हैं भगवत प्राप्ति होने का, ये सिम्टम्स है कि बस अब भगवान मिलने ही वाले हैं। जब मेरी मेमोरी काम करने लगे, तीव्र काम करने लगे, और एकांत, मेरा मन कहता हो कि मैं एकांत में बैठ के कुछ करना चाहता हूँ, तो समझ लो कि बस होने ही वाला है कुछ। भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति होने ही वाली है। क्या मुझे लगता है कि मैं जब भी कुछ खाऊंगा तो बिना भगवान के भोग लगाए नहीं खाऊंगा? क्या मेरा मन आज भी ऐसा करता है कि मैं बाजार में जा रहा हूं और मुझे किसी चीज पे इच्छा हो गई और मेरा मन करता है कि बस खा ले? नहीं बनेगी बात। अरे सब कुछ भगवान का है। जब मैंने आश्वासन दिया है मेरे गुरु को कि मैं जो भी कुछ खाऊंगा भगवान को भोग लगा के खाऊंगा। भगवत गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टासन संतो मुंजते किलविषा। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भोग लगा के खाता है। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, वो सब पाप खाते हैं, पाप। अगर मेरा मन आज भी बिना भोग लगाए खाने की इच्छा कर रहा है तो मैं अभी भक्ति से और भगवान की इस कृपा से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर। हाँ, बहुत दूर हूँ। मुझे समझना चाहिए, मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या मैं भगवान को भोग लगा के ही खाऊं या नहीं खाऊं? क्या मेरा मन आज भी ऐसा करता है क्या? अच्छा, और खाऊं भी तो कितना खाऊं, ये भी तो है। आज बड़ा स्वादिष्ट है महाराज, आज प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट है, आज तो लाओ और लाओ और लाओ और लाओ 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 हो रही है महाराज, तो खाओ खाओ के बाद और बीमार पड़ गए महाराज। नहीं 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 नहीं, अरे जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। हाँ, जो व्यक्ति जीने के लिए खाता है उसका मन तुरंत ही लग जाता है, तुरंत ही लग जाता है। और मन लगने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भाव प्रकट हो जाता है, भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। तो इस तरीके से कहा गया है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान उनके हृदय में तुरंत ही क्या होते हैं, तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं, तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। हरि बोल। तो इसमें एक बड़ा सुंदर जरा सुंदर भजन 2-3 लाइन का है, सुना देते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ मुझे दिख रहा है सब भगवान का है, जो भी कुछ मुझे दिख रहा है भगवान का है। और भगवान भगवत गीता में इस बात को कहते हैं कि जो भी दृश्य जगत जो दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ। हे अर्जुन, वो सब मैं ही हूँ। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ने कहा है अर्जुन को। आप पढ़ के देखिएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो इसके बारे में फिर अगली बार कहीं बताएंगे।
तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि जिधर भी कुछ है वो सब भगवान ही है। भगवान कहते हैं मेरी दो आंखें हैं, चंद्र और सूर्य मेरी दोनों आंखें हैं। सीसीटीवी लगाए महाराज, कोई बच नहीं सकता। जहां कहीं भी आपने देखा होगा, कई बार बोर्ड लगा रहता है आप कैमरे की नजर में हैं, सीसीटीवी की निगरानी में हैं आप, तो हमें लगता है अरे कोई हरकत नहीं करनी है, तो हम सतर्क हो जाते हैं। परंतु यहाँ भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये सूर्य और चंद्र मेरी दोनों आंखें हैं। दिन में सूर्य के द्वारा और रात को चंद्र के द्वारा मैं देखता रहता हूँ कि तू अकेले में क्या कर रहा है, एकांत में क्या कर रहा है, लोगों के साथ क्या कर रहा है, क्या तेरी इच्छा मेरे से मिलने की है या नहीं है। ये सारी चीजें भगवान देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अगर हमारे अंदर भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा है तो हमें इन चीजों पर विचार करना होगा, और तो भगवान मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब तुम ये समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब तुम ये समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब तुम ये समझ
दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को तब तुम ये समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब तुम ये समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब तुम ये समझ लेना, हरि से मिलन होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरीके से इस तरीके से हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हृदय में भक्ति तभी जागृत होगी जब हम इन कार्यों को अपने जीवन में महसूस करेंगे। अगर हम महसूस करेंगे कि ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं अभी, तो भैया कितना भी शोर मचा लेना, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ बड़ी सरल हैं और इन सरल चीज़ों को हम जो है थोड़ी सी एकाग्रता के साथ अपने जीवन में ला सकते हैं और इसको लेके आएंगे तो प्रेम हमारे अंदर उमड़ने लगेगा, प्रेम उमड़ने लगेगा, आंखों से अपने आप आंसू बहने लगेंगे, संतों के भी दर्शन होने लगेंगे, संत कृपा भी हमें प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ सुलभ हो जाएगा, सब कुछ सुलभ हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा।